ये देखें व्यूज़, हम प्यारी सी नहर का सीन है। चिकन वाले चावल बनाए थे। तो एक्सपर्ट होते हैं वो, हर तरह के कपड़े सिलाई कर लेते हैं। तो बंदा कमा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 कमा लेगा घर में बैठ के। तो इससे ज़्यादा तो नहीं ना कमा सकता। तो 5। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने मान में रखे। व्यूज़ माशाल्लाह आज जुमातुल मुबारक का दिन था और गुजर गया है। और आपको पता है गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल मामूल के मुताबिक आज भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और खाना बनाया है, 4 बजे तक खाना खा के चाय पी के थोड़ा देर रेस्ट करके अब मैं उठी हूँ। अब मैं उठ के तैयार हुई हूँ। तो अब मैंने कहा कि थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं। तो खाया पिया भी है, कुछ वैसे भी वॉक कर लेते हैं, बाहर देख लेते हैं दुनिया क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तो बाकी मैंने आज खाने में क्या बनाया था वो मैं आपको दिखाती हूँ। और वैसे मैं उठा के फ्रिज में रखती हूँ। 4 बजे बनाया था तो गर्म था तब इसीलिए बाहर मैंने रख दिया था। मैंने कहा जब ठंडा हो जाएगा तब इसको उठा के फ्रिज में रख देंगे। तो खाने में मैंने क्या बनाया था ये आपको दिखाते हैं और फिर हम चलते हैं वॉक करने के लिए। ये देखें व्यूज़, यहाँ पे मैंने बनाए थे चिकन वाले चावल बनाए थे। तो खा लिए हैं, अब तो ठंडे भी हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने शोरबे वाला चिकन बनाया था क्योंकि सालन ना कुछ लोग बच्चे वगैरह डाल के खा लेते हैं। मैं तो नहीं, चिकन मैं कभी भी नहीं ऊपर डालती होती चावल के, मैं तो रायता ही डाल के खाती होती हूँ। तो अब ये मैं उठा के किचन में, अब ये मैं उठा के फ्रिज में रखती हूँ और हम चलते हैं वॉक करने के लिए। ये देखें व्यूज़, हम जा रहे हैं वॉक करने के लिए। इतने गंदे, हमारे शूज़ इतने गंदे हैं, हम गरीब भी तो हैं। ये देखें ये हमारा रूट है। ये पंछी वेलकम टू माय वेलकम। और ये जो सामने है ये प्यारी सी नहर का सीन है जहाँ से हम गुजर के जाएंगे। टिशम टिशम टिशम। वैसे हम सिटी में रहते हैं, हम गांव में नहीं रहते, हम सिटी में रहते हैं, हम गांव में नहीं। अच्छा ये देखेंगे हम यहाँ से, ये जी हम चले गए यहाँ से क्योंकि आज हम जा रहे हैं आयशा के घर। उस दिन हम गए थे खदीजा के घर, वो हम फसलों में से गए थे। आयशा के घर जाने के लिए ये वाला रूट होता है, शहर में से नहीं जाएंगे, रूट ही ये है। अब हम जरा ना कैमरा नीचे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से हमें खौफ आता है, बड़े खौफनाक लोग रहते हैं। नहीं मैं नहर आपने से मारना कोई नहीं है ऐसे देखिए, तो फिर ना बच्चा फंसा हुआ है, चल आगे चल। गंद पड़ा, ये गंद पड़ा, ये भी गंद पड़ा, ये भी गंद पड़ा। दिल नहीं भर रहा, ऐसे चुपटी मारेगा, किसी की जरूरत है। ये देखो ये देखो, अब हम भी आ गए हैं इस गली में, इस गली मोहल्ले में आ गए है ना। ये देखें अब हम जी व्यूअर्स, अब हम इस गली में आ गए। अगर मैं उस लड़के की जगह होती है तो ये देखें व्यूअर्स, हम जा रहे हैं सुनसान गलियों में से होते हुए, हम जा रहे हैं आयशा के घर। वी लिव इन सिटीज, हम कहाँ में रहते हैं? डूब रहा है देखिए बहुत। ये देखें व्यूअर्स, अब हम ये आ गए आयशा के घर। ये है आयशा का घर और ये है आयशा की बहन से, ये रही आयशा की बहन से। हाय हाय भैंसियों, ये है उनका घर। ये देखें जी, ये हम गेट में से इन हो गए, लाइन में जा रही हैं। इनकी तरतीब देखो, वो आगे वाला सबसे बड़ा पहलवान है, वो इनको लेके जा रहे हैं, वो सबसे बचाता है, वो इनको गाइड करता है। आ जाओ जी इस तरफ चले, आ जाओ इस तरफ चले। जी हम आ गए हैं अब अपनी मंजिल की तरफ और ये मेरे पीछे मेरे से ज़्यादा शोर ये कर रही हैं।
ओए चुप कर रहे हो, 2 मिनट मुझे बात कर लेना। मैंने आपका मुंह पकड़ लेने मुंह पकड़ लेना मैंने इनका मुंह पकड़ लेना है। तो बाकी व्यूअर्स, मेरे एक भाई ने कमेंट मुझे किया था, ये आवाज नहीं सुनने देंगे, भजा दे इन्हों, अलीशा इन्हों भजा दी, अलीशा इन्होंने टैंडा बंद करवा दी, बात ही नहीं करने देती। व्यूअर्स, मेरे एक भाई ने ना कमेंट किया था कि वो कह रहे थे कि ना आप कपड़े सिलाई कर लिया करें या फिर ट्यूशन पढ़ा लिया करें। तो मैं उनका जवाब देने लगी हूँ। कपड़े सिलाई जो है ना वो मैं अपने कर लेती होती हूँ, सिंपल से बच्चों के कर लेती हूँ, और सिंपल यानी कि जिस तरह के मैं पहनती हूँ ना वैसे मैं कर लेती होती हूँ। तो मुझे उससे ज़्यादा कोई डिज़ाइनिंग वगैरह वाले नहीं आते। और जो टेलर होते हैं ना वो तो एक्सपर्ट होते हैं, वो हर तरह के कपड़े सिलाई कर लेते हैं। तो फिर जो कस्टमर आते हैं उनकी फिर चॉइस होती है कि हम इस तरह के सिलवाते हैं या हम इस तरह के सिलवाते हैं। तो फिर वो उनकी चॉइस के मुताबिक सिलाई करके देते हैं। तो मुझे तो सिंपल से आते हैं, मुझे तो फिर वो डिज़ाइनिंग वगैरह के नहीं आते। तो इस वजह से फिर मैं वो काम तो नहीं कर सकती। बाकी आपने दूसरी बात ये बोली थी कि आप ट्यूशन पढ़ा लिया करें। तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया, मैंने ना बहुत टाइम ना स्कूल में जॉब की है। तो ट्यूशन पढ़ाने को मेरा मन नहीं चाहता, क्योंकि ट्यूशन से वो इनकम नहीं होती जिससे बंदा अपना घर चला सके। मतलब कितने का बंदा कमा लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 कमा लेगा घर में बैठ के, तो इससे ज़्यादा तो नहीं ना कमा सकता। तो 5,000 हो जाए या 10,000 हो जाए, इससे घर नहीं चल सकता। तो ये रीज़न है इस वजह से। और बाकी ट्यूशन पढ़ाने के लिए तो मुझे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया करो ये वो, लेकिन मैं इस टेंशन में पढ़ना ही नहीं चाहती। मेरा नहीं दिल चाहता, मैं एवं जिनसे मैं ना अपने कपड़े स्टिच करवाती हूँ ना, उन्होंने मेरी इतनी मिन्नतें की, इतनी देर से मेरे पीछे लगी हुई थी कि हमारे बच्चों को पढ़ा दिया करें, हमारे बच्चों को पढ़ा दिया करें। तो मैंने ना बड़ी मुश्किल से उनके 2 बच्चों के लिए मानी, वो भी 2 माह छुट्टियों के, क्योंकि उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मैं फुल टाइम अपने घर को देती हूँ, अपने घर के काम करती हूँ, अपनी ब्लॉगिंग करती हूँ, बस ये 2 काम करती हूँ मैं। तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं होता। मैं इसलिए ट्यूशन नहीं पढ़ाती बच्चों को। 2 बच्चे आते हैं, मैंने कहा मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी, लेकिन सिर्फ 2 माह पढ़ाऊंगी छुट्टियों के, उसके बाद मैंने नहीं पढ़ाना। तो ये मेरी प्रॉब्लम है जो मैंने आपको बता दी है, मुझे आसान हो रही है अब, तो इसलिए मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जा सकती। अरे लग गया, देखो इसके काम चेक करो जरा। लगी वो देख। These are donkeys, babies. These are इनकी mothers. These are इनकी mothers. दीदी This is a sheep and हर छोटा baby. एंड इसकी मम्मा। And this is my goat and I और मैं इससे दूध लेना चाह रही हूँ। ए वही तो गल वा। ये देख लें, अब बकरियां इस तरह करती होती हैं। मेरा और उसका व्याज, आप मुझे सपोर्ट नहीं करते, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। वो कुछ नहीं देता, वो खुद छोटा बच्चा है, बेबी है। वो किसी की चप्पल आके गिर गई, उसकी टाइम ज्यादा फ्री नहीं हो रही है। हाँ अच्छा जी, हम कर रहे हैं जल्दी। पसीने से हमारा बुरा हाल है व्यूअर्स। मेरे एक बकरी देखना क्या कर रही है। गोट से तो दूध लेना ही बहुत मुश्किल है। ज्यादा फ्री हो गए, वो हेल्प कर रही है, खाक हेल्प कर रही है। अभी दूसरी टांग का बाड़ी है। अभी नहीं, पीछे भेड़े आ गई। यार पसीना देखे कितना, गर्मी देखे कितनी ज्यादा हब्बस हुआ पड़ा है ना, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, मैं तो भीग गई।
बकरी का दूध लेना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है ये। आप लोग ये फिर भी सपोर्ट नहीं करते, हम इतनी मुश्किल से बकरियों का दूध निकालते हैं, बकरियां दूध नहीं देती, टांगे मारती हैं। पिगने का नाच नहीं चाहती हैं, हतीम कहती। बात तो हतीम की सही है। भैंस स्टाइल। बिल्कुल पिंकू की तरह लग रहा है जब पिंकू ऐसे बैठा होता है ना रात टाइम। हाँ जी। बच बच वो आपके ऊपर गिर जाता। मेरा पसीना चेक करें जरा, ये ना इसका थन दर्द करता है, इसलिए वो टांग उठाती है, मैं नहीं उठाती बेचारी। क्यों? कोई मसला है इसमें। उसका दूध निकाला है, उसमें कुछ भी नहीं था। अब तो नहीं दर्द हो रही इसमें। ये ना व्यूअर्स जी, मैंने दूध निकाल लिया बकरी का, और पसीना चेक करें जरा, इसको कहते हैं मेहनत। ये हमने मेहनत की है, ये हमारी मेहनत है। चल जाए, चलिए बाजी, अब हमारा काम खत्म हो गया। चलें व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ और दूध रखते हैं और घर जाते हैं। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें। दुआ में याद रखा करें, मुझे ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट किया करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं सिलाई विलाई नहीं कर सकती, मुझे नहीं आती, वो वाली नहीं आती जो एक्सपर्ट लोग कर सकते हैं। तो इस वजह से मैं बस ये काम कर रही हूँ। तो आप मेरे साथ दें, मेरे सपोर्ट किया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।